जय हिंद। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा प्लाट है तो एकदम सही माप कैसे करेंगे, पूरा वीडियो में बने रहिए। दूसरा वीडियो देखना भूल जाएंगे। चलिए देखिए, ये 40 मीटर है, 40 मीटर, 30 मीटर है, 50 मीटर है। इसको कैसे माप कर सकेंगे? ये कहीं पर भी 90 डिग्री का कोण नहीं है, तो आसानी से इसको माप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से बीचों बीच से आप माप कर लीजिए। अपने प्लाट में गए होंगे तो माप कर लीजिए एकदम बीचों बीच से। और ये देख लीजिए, यहाँ से आप माप लिए हैं बीचों बीच से, तो देख लीजिए इस प्रकार से जो है आप माप कर सकते हैं। एकदम बीचों बीच से इस तरह से माप लीजिए। चलिए, हमने मापा ये। अब इसका लंबाई है कितना? 60 मीटर है। आप देख लीजिएगा, आपका प्लाट 40, 40, 30, 50 है तो इतना ही होगा। 59, 60 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये जो है 60 मीटर है। इसका विकर्ण, इसको इस तरह से माप सकते हैं। और ये पहला त्रिभुज है और ये है सेकंड त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज है। अब देख लीजिए, इसको आसानी से इसका क्षेत्रफल एकदम सही कैसे निकालेंगे, देख लीजिए पूरा वीडियो को। स्टूडेंट को भी देख लीजिए, इसको स्टूडेंट जरूर देखिए। यहाँ पर जो है एस का मान हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए, एस का मान जानते हैं, हेरोन्स फार्मूला में ये 40, 60 को जोड़ दीजिए। 40 धन 60 बटे कर दीजिए 2, तो S बराबर होता है 140/2 बराबर जो है 70 मीटर होगा। ये कितना होगा? 70 मीटर होगा। ये 70 मीटर होता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर सही ढंग से लिख देते हैं, सही तरीके से देख लीजिए। ये कितना होगा? 70 मीटर होगा। ठीक, एस बराबर 70 मीटर है। और जानते हैं हेरोन्स फार्मूला, सूत्र लिख लीजिए। एरिया का सूत्र होता है बराबर हेरोन्स फार्मूला में। ये देखिए, यहाँ पर एस और एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस प्रकार से हेरोन्स फार्मूला का सूत्र होता है। अब इसी में हम मान रख देते हैं। देख लीजिए, एरिया बराबर पहला त्रिभुज का एरिया। ये देख लीजिए, पहला त्रिभुज का एरिया हम लोग निकालेंगे। पहला त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाता है, यहाँ लिख लीजिए, पहला त्रिभुज का एरिया बराबर एस के स्थान पर ये 70 मीटर निकला है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप 70 लिख दीजिए। ठीक, एस के स्थान पर क्या लिखेंगे? 70। और 70 माइनस 40 कर दीजिए। 70 माइनस 40, 70 माइनस 40, पुनः जो है 70 माइनस 40 और पुनः जो है 70 माइनस 60। ये देख लीजिए, इसको 1, 2, 3 भुजा, तीनों भुजा को बारी बारी से घटा दीजिए। चलिए, तो एरिया बराबर होगा, अंडर रूट लगा लीजिए, अंडर रूट 70 गुणा 70 में से 40 घटाएंगे 30 गुणा 70 में से 40 घटाएंगे 30 गुणा यहाँ पर 10 होगा। ठीक, 10 होगा। अब 1 मिनट, ये देख लीजिए, ये पूरा जूम हो गया, थोड़ा और बड़ा। हाँ, इतना ठीक है। अब एरिया बराबर होगा 70 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 10 कर दीजिए। चलिए, मैं भी कर लेता हूँ, आप लोग भी कीजिए। चलिए, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। 70 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 10 बराबर होता है अंडर रूट में, इसको लिख लीजिए 6630
और ये 000 इतना होता है। और इसको जो है मोबाइल पकड़े हैं तो मोबाइल में अंडर रूट को क्लिक कीजिए और 6,3,1,2,3 यानी कि 40 लगा दीजिए और 793.72 वर्ग मीटर आता है। कितना बराबर होगा, एरिया बराबर 793.72 वर्ग मीटर। ये देख लीजिए इतना वर्ग मीटर होता है। कितना 793.72 वर्ग मीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला का हम निकालेंगे इसको और जो है आप क्लोज कर लेते हैं, इतना छोटा कर लेते हैं इसको और थोड़ा हाँ ज़्यादा हो गया है, फिर भी देख लीजिए यहाँ पर हम लोग अब ABC यानी कि 30, 50 और 60 को जोड़ेंगे। कितना 30, 50, 60 को जोड़ेंगे। देख लीजिए S बराबर 30 धन 50 धन 60 बटे में कर दीजिए 2 तो बराबर होगा, ये जोड़ दीजिए। ये भी जो है 140 बटे 2 बराबर 70 मीटर, तीनों भुजा का आधा ये भी होता है। तो अब देख लीजिए, लिख लीजिए S बराबर कितना 70। अब सूत्र में मान रखते जाइए। एरिया बराबर होगा 70 और 70 माइनस 30 40 होगा और 70 माइनस 50 20 होगा, 70 माइनस 60 10 होगा। गुणा कर दीजिए, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए, चलिए मैं भी कर लेता हूँ। गुणा करके निकाल लीजिए। 70 गुणा 40 गुणा 20 है, 20 गुणा 10। ये देख लीजिए यहाँ पर इसका मान आ जाता है, देख लीजिए 560 और ये 000 है। अब जो है अंडर रूट को क्लिक कीजिए और 5601234 है, बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 748.33 वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर होगा। ये देख लीजिए 748.33 वर्ग मीटर होता है। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं। पहला त्रिभुज का एरिया बराबर कितना है, यहाँ पर ये 793.72 793.72 और दूसरा त्रिभुज का एरिया बराबर है 748.33 इतना है। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जो है जोड़ दीजिए। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5 हुआ, 7 3 10 का 0 दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पर ये 4 हो गया, 4 8 12 का 2, 10 4 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15, 1542.05 हेक्टेयर होगा। ये हेक्टेयर नहीं, सॉरी, इतना वर्ग मीटर लिख लीजिए, वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर है, ये वर्ग मीटर। ये देख लीजिए इतना वर्ग मीटर है। इसको फुट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। 10.76 से गुणा करके फुट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजी तरीका से। अब ये कितना डिसमिल होगा इसको देख लीजिए।
चलिए हम लोग निकालते हैं ये कितना डिसमिल होगा। यहाँ पर लिख लीजिए 1542.05 बटे में कर दीजिए 40.48। इस प्रकार से 40.48 कर दीजिए। 1542.05 भागी 40.48 बराबर होता है, ये बराबर कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर ये 38.09 डिसमिल होगा, इतना डिसमिल। ठीक, और कितना हेक्टेयर जानने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए 0.004 से, इसको इतना से गुणा कर दीजिए। मैं पूरा दशमलव में पूरा डिजिट ले रहा हूँ, 0.004 से, तो बराबर होगा ये, देख लीजिए 0.5237 इतना हेक्टेयर होगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से एक है, 5 से आगे एक है यहाँ पर, हाँ इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये 15237 हेक्टेयर होगा, ये 15237 हेक्टेयर। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपना ज़मीन का जो है रकबा निकाल सकते हैं। आपके खतौनी में लिखा होगा रकबा इतना डिसमिल है तो 0.1527 हेक्टेयर, इतना 4 डिजिट होगा तो इतना होगा। ठीक, ये देख लीजिए, ये प्लॉट का रकबा जो है, रकबा इतना जो है इसका क्षेत्रफल है हेक्टेयर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।